गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल का है ये है, तो ये बता रही हूँ आपको। तो इसमें क्या बता रही हूँ, माइक्रो इनऑर्गेनिक क्वालिटी एनालिसिस बताऊंगी। मीन्स क्या, अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थ का मिश्रण या लवण के अवयवी मूल का ज्ञान किया जाता है। अतः अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक जो मिक्सचर जो होता है दो प्रकार के मूलक का बना हुआ होता है, जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। इनको दो टाइप से आइडेंटिफाई या पहचाना जाता है। तो देखिए क्या है, आपको ध्यान से सुनना होगा। इनऑर्गेनिक क्वालिटी एनालिसिस है, तो ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमएससी तक ये सब काम आता है आपको। अभी तो आप देखेंगे टू टाइप का होता है। पहला होता है ड्राई टेस्ट एनालिसिस और दूसरा होता है वेट टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, सूक्ष्म परीक्षण विश्लेषण। पहला क्या हुआ, सूक्ष्म परीक्षण विश्लेषण, प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। सूक्ष्म परीक्षण विश्लेषण, इस विधि में विभिन्न परीक्षण जैसे कि ज्वाला परीक्षण, सुहागा मन का परीक्षण किया जाता है ड्राई और सूक्ष्म परीक्षण में। इसके बाद अर्ध परीक्षण या आर्द्र परीक्षण विश्लेषण जो है, इस विधि में लवण या मिश्रण को विलयन बना करके, मीन्स वेट टेस्ट एनालिसिस में विलयन बना करके उनको मूलकों का क्रमबद्ध या फिर एक क्रमबद्ध से रूप में सीक्वेंस में टेस्ट किया जाता है। ओके, इसमें क्या कुछ इंस्ट्रक्शन होता है प्रैक्टिकल में, कि जैसे प्रयोगशाला में जो टीचर्स जो होते हैं उसके निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। प्रयोगशाला में सदैव ही आत्मविश्वास और स्वतंत्र रूप से स्वयं पर होना चाहिए कि हम प्रैक्टिकल कर लेंगे या फिर हम एनालिसिस कर लेंगे। विभिन्न परीक्षण जो केवल यंत्र की भांति नहीं करने चाहिए, इन्हें करने के लिए विभिन्न जो थ्योरी जो सिद्धांत जो होते हैं उनका यूज भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें समझा रही हूँ। परख नली पदार्थ को गर्म करते समय अपनी ओर और पड़ोसी विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देना रहना चाहिए, क्योंकि इससे जलने का खतरा होता है। साथ ही गर्म बीकर और गर्म फ्लास्क को सीट पर या एस्बेस्टस जाली पे ही रखना चाहिए, नहीं तो उपकरण ब्रेक या टूट सकता है। अभी देखते हैं ड्राई टेस्ट फॉर द बेसिक रेडिकल्स जो होते हैं क्षारीय मूलकों का सूक्ष्म परीक्षण। जो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल का इसलिए समझा दे रही हूँ कि आप इसको वीडियो सुनेंगे तो जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपको पूरा नॉलेज रहेगा, क्योंकि ये थ्योरिकल के अकॉर्डिंग है ये, और लैब में अपन इसका टेस्ट करते हैं। तो अभी मैं थ्योरिकल बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनना कि सूक्ष्म परीक्षण सूक्ष्म मिश्रण या लवण के होते हैं। सूक्ष्म मिश्रण या लवण के होते हैं। ये परीक्षण क्षारीय और अम्लीय मूलकों की उपस्थिति के बारे में कभी कभी महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। ओके, सूक्ष्म या ड्राई टेस्ट के लिए भौतिक निरीक्षण किया जाता है। पदार्थ को सूक्ष्म या गर्म करके परीक्षण किया जाता है। ज्वाला परीक्षण किया जाता है। सुहागा मन का परीक्षण किया जाता है। चारकोल गुहिका परीक्षण किया जाता है, या फिर कोबाल्ट नाइट्रेट परीक्षण किया जाता है। देखिए फिजिकल ऑब्जर्वेशन या भौतिक निरीक्षण के अंतर्गत आप क्या देखेंगे, भौतिक का मीन्स क्या, जो चीज़ दिखाई देती है। सपोज दैट पदार्थ का रंग कैसा है, पदार्थ का गंध के स्मेल कैसी है, ठीक है, ये सब इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो भौतिक टेस्ट में सबसे पहले पदार्थ का कलर देखा जाएगा। सपोज दैट देखिए कापर है तो वो नीले कलर का, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि मतलब जैसे अगर आपको दे देता है कोई केमिकल प्रयोगशाला में, तो अब आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको फिजिकल रूप से, क्योंकि पूरा आपको प्रोसीजर मालूम होना चाहिए कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल किसके अकॉर्डिंग किस तरह किया जाता है। अभी इनऑर्गेनिक का बता रही हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखेंगे, कलर देखेंगे। यदि नीला कलर आता है तो कॉपर हो सकता है। यदि हरा पदार्थ आता है यानी हरा विलयन है, तनुकरण करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्या है, निकिल है। ओके, अगर गहरा नीला होता है पर्पल, ओके, और पदार्थ विलयन को गहरा हरा कर देता है, तो इसमें क्रोमियम हो सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं, जैसे पीला गुलाबी पदार्थ आ रहा और रंगहीन विलयन, पीला गुलाबी पदार्थ है और रंगहीन विलयन है, तो क्या मैग्नीशियम लवण हो सकता है। ठीक है, यदि अमोनिया के समान गंध आ रही है, अमोनियम कार्बोनेट, सिरके के समान गंध आ रही है, तो क्या आपको सिंपल सी बात है, एसीटेट लवण होगा। ठीक है, इसी प्रकार पदार्थ का सूक्ष्म गर्म करने का परीक्षण जो होता है, तो पदार्थ को एक साफ सूक्ष्म परख नली में, मतलब जैसे आपको अब सबसे पहले आपको मिल गया कि पदार्थ दे दिया, अब आपको उसका ड्राई टेस्ट करना, सूक्ष्म का गर्म करना है या हीट करना है, तो आप एक थोड़ा सा क्वांटिटी में कोई भी केमिकल जो सॉल्ट मिला है उसको ले लेते हैं। सपोज 10.5 ग्राम और सॉल्ट ले लेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको गरम करेंगे, परिवर्तन को, फिर उसका जो चेंजेस होता है उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे कि आपको प्रयोगशाला में सॉल्ट दे दिया जाता है कि दिए हुए पदार्थ में 2 अम्लीय 2 क्षारीय मूलक पहचानना, तो सबसे पहले अपन उनको सूक्ष्म परीक्षण करते हैं
ऑब्जर्वेशन में यदि हमने देखा कि सूक्ष्म पदार्थ पिघलता है, मीन्स क्या, मेल्ट होता है, पदार्थ क्या होता है, मेल्ट होता है, तो हो सकता है उसमें Ag है, Pb है, Hg है, ठीक है। क्षार धातुओं को लवण को गर्म किए जाने पर बिना अपघटित हुए पिघल जाते हैं। ये भी याद रखिए आप कि जो क्षार धातुएं जो होती हैं, जब इनको गर्म किया जाता है तो बिना अपघटित हुए ही क्या हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। कुछ क्षार धातुएं हैं जैसे कि क्रिस्टल जल होता है, जैसे कि गर्म किए जाने पर निर्जल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा पदार्थ चटकता है, कड़क कड़ 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 की आवाज़ गर्म करने में यदि आती तो सोडियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, ओके। तो लवणों को मात्र द्रव रहा जाता है। जब लवण को गर्म करते हैं तो उसमें क्रिस्टल को फड़फड़ करके वाष्प के रूप में वो बनती है और वो कड़कड़ाहट की आवाज़, क्रैकिंग जिसको कहते हैं गर्म करने में, जैसे घी कड़काते हैं अपन तो उसमें कड़कड़ कड़कड़ अगर पानी या तेल में तो उसमें जो थोड़ा वाटर रहता है तो उसको हीट करने में वो कड़कने की आवाज़ देता है। पदार्थ फूलता है, एलम, बोरेट और फास्फेट लवण जो होते हैं क्या होते हैं, फूलते हैं, क्योंकि उनमें जल होता है तो जल बाहर निकलने के लिए वो फूलते हैं। ये भी याद रखिए कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि पदार्थ फूलता क्यों है, तो अगर एलम है, बोरेट या फास्फेट इसलिए फूलता है, आप आंसर दे सकते हैं कि जो उसके अंदर वाटर होता है तो वो वाटर बाहर निकलने के लिए फूलता है। कड़कता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है तो पानी के कारण क्या, कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कलर, श्वेत रंग, यदि व्हाइट रंग आता है अपन ऑब्जर्व, उसके बाद क्या करेंगे, सबलाइम करेंगे या ऊर्ध्वपातित करेंगे, तो ऊर्ध्वपातित में क्या होगा, कलर देखते हैं, ठीक है। श्वेत कलर है तो HgCl2 हो सकता है, एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड हो सकता है। पीला रंग आता है, कांच की छड़ को रगड़ने पर लाल हो जाता है तो HgI2 है, यानी कि मर्क्यूरिक आयोडाइड है। एस्बेस्टस सल्फाइड है। धूसर धात्विक पारा आता है तो है HgO है, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड है। काला रंग हो जाता है तो सल्फाइड और आयोडाइड है, ठीक है। अब क्या होता है, पीपीटी मीन्स आप समझ सक रहे होंगे, अवक्षेप रह जाता है, अलग अलग रहता है। श्वेत और गलनशील अवक्षेप आता है तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम होता है। श्वेत गर्म अवस्था में पीला हो जाता है। अवक्षेप में पीपीटी जो नीचे थिकनेस सी जम जाती है उसको कहते हैं। जिंक ऑक्साइड हो सकता है। काला अगलनशील आता है तो कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। गर्म करने के बाद जो शेष बचता है, याद रखिएगा पीपीटी गर्म करने के बाद जो शेष बचता है, ठीक है, और मुख्यतः ये धातु ऑक्साइड में होता है। अब ऑब्जर्वेशन, अनुमान और फिर इसका क्या होता है, कन्फर्म किया जाता है या फिर इसको क्या किया जाता है, कन्फर्मेशन किया जाता है। जैसे कि गैस उत्पन्न होती है, ओके, रंगहीन है, गंधहीन है, अपन ऐसा लिखा। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन किया, आपको मिक्सचर दिया गया है उसको ऑब्जर्व किया आपने, सॉल्ट दे दिया, हमने दे दिया 2 अम्लीय 2 क्षारीय, बताओ, ठीक है। अब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो O2 जलती हुई तीली को तीव्रता से क्या जलाती है, रंगहीन गंधहीन गैस है। अनुमान में सोडियम और पोटेशियम हो सकता है, ठीक है। CO2 चूने के पानी को दूधिया करती है, यानी कार्बोनेट और ऑक्जेलेटिक एसिड हो सकता है। फिर इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल देंगे तो अपन को क्या, इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। रंगहीन गंध वाली गैस आती है, NH3 है, विशिष्ट गंध वाली गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है तो अमोनिया लवण हो सकता है। अमोनिया लवण करने के लिए अमोनियम थायोसल्फेट डालने से ये परीक्षण किया जा सकता है। फिर इसके बाद होता है नाइट्रस या फिर कोई भी आयोडीन टेस्ट या क्लोरीन टेस्ट, तो ये क्या टेस्ट कहलाते हैं। तो जब आपको सॉल्ट दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले अवलोकन करना है, तो वो जो मिक्सचर होगा उसमें ये टेस्ट लगा के आपको देखना होगा कि रंगहीन गैस आ रही, गंधहीन गैस आ रही, तीक्ष्ण वायु आ रही, जो भी हो रहा है वो आपको क्या अनुमान करना है। अनुमान के बाद फिर किसी चीज़ का क्या विज्ञान में स्पष्टीकरण किया जाएगा। तो सबसे पहले फ्लेम टेस्ट, अब आपको मैंने सॉल्ट दिया है, अब उसका क्या करना है, आपको फ्लेम से टेस्ट करना है। तो फ्लेम टेस्ट करने के लिए रासायनिक सिद्धांत, कुछ धातुओं में क्या होता है, वाष्पशील और विशेषता क्लोराइड, ठीक है, और ये अप्रकाशमान में ऑक्सीकृत होकर तीव्रता से गर्म किए जा सकते हैं। तो फ्लेम टेस्ट किस में किया जाता है, बुनसन जो होता है बर्नर, उसमें फ्लेम टेस्ट करते हैं। कोई भी पदार्थ को ले लेंगे, उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद HCl से डुबोकर उसके मुंह में लाएंगे और देखेंगे कि क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। यदि ज्वाला परीक्षण करने में यदि सुनहरा पीला रंग आता है तो सोडियम हो सकता है। यदि उसको गर्म करने में कैसा किरमिज कलर आता है तो पोटेशियम हो सकता है। यदि ईंट जैसा लाल आता है तो क्या, कैल्शियम हो सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं, ज्वाला परीक्षण कहलाते हैं। बोरेक्स टेस्ट क्या कहलाता है, जिसको कहते हैं सुहागा। सुहागे को एक प्लेटिनियम तार में छल्ले पर लेकर गर्म किया जाता है, उसमें क्रिस्टल जल निकल जाता है, फिर फूल जाता है, क्योंकि सुहागा को गर्म करेंगे तो व्हाइट कलर का होता है, वो फूलता है
जिसको मन का बेड भी माना जाता है। कुछ लोग बच्चों को भी देते हैं ये सुहागा, याद रखिए, खाने के लिए, हेल्थ या मोटे होने के लिए सुहागा या मन का दिया जाता है। ठीक है, तो ये टेस्ट होता है। इसके बाद क्या होता है, अलग अलग ऐसे जो मैंने आपको बताया इतने प्रकार के जो टेस्ट होते हैं, तो ये करना पड़ेगा आपको। जब इतने जो सुहागा टेस्ट, मन का टेस्ट, ज्वाला टेस्ट, चारकोल परीक्षण जो होता है, ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट परीक्षण, जैसे सपोज दैट कोबाल्ट परीक्षण आप कर रहे हैं, तो कोबाल्ट परीक्षण करने के लिए विलयन की मात्रा अधिक नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, यार हरा रंग आता है तो जिंक हो सकता है, गंदा हरा रंग आता है स्टेंसियम हो सकता है। तो ये मैंने आज आपको क्या बताया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्वालिटी एनालिसिस किया जाता है उसकी प्रोसीजर। कर मैं आपको क्या बताऊंगी, अम्लीय क्षारीय मूलकों के नाम बताऊंगी कल के वीडियो में। ओके, और इनके जो समूह अभिकर्मक होते हैं उनके रिएजेंट के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा, और जो मैंने ये बताया इसको आप लोग वीडियो के अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।